है। क्या मुझे कभी न्याय मिल पाएगा? मैं तुमसे पूछता हूं और तुमसे भी पूछता हूं, क्या मुझे कभी न्याय मिल पाएगा? 9 नवंबर उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और इस दिन उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस। सभी लोग इस दिन को मनाने के लिए तैयार हैं। कई जगह रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन क्या कभी हम लोगों ने सोचा जिनके बदौलत हमें ये उत्तराखंड राज्य मिला, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अखिलेश पर। जी हाँ दोस्तों, 9 नवंबर को हमारा उत्तराखंड राज्य बना। आज से 24 साल पहले हमारा उत्तराखंड राज्य बना और इस राज्य को बनाने के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया और कितना हमारे उत्तराखंड के लोगों ने संघर्ष किया। कई आंदोलन हुए, तब जाके हमें यह राज्य मिला। लेकिन राज्य मिलने के बाद भी हमारी स्थिति वैसी की वैसी है। रोजगार, शिक्षा, पलायन, इन सब में आज भी सरकार के माध्यम से कोई इतना काम नहीं हो पाया। अगर वहाँ काम होता तो क्या उत्तराखंड राज्य से इतना पलायन बढ़ता? गांव के गांव खाली हो गए। लोग हर रोज हर दिन उत्तराखंड से पलायन कर रहे। उत्तराखंड राज्य की मांग वर्ष 1923 में पहली बार हुई। 1952, 1956, 1968, 1973, 1989 में अधिक गुंजायमान। 1994 के आसपास जब यह आंदोलन जोर शोरों पर चल रहा था तो इस दौरान जो है गोलियां चला दी। 24 आंदोलनकारियों को गोली का शिकार बना। हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन अंग्रेजों की तरह जुर्म किया गया। राज्य के सभी वर्ग, लेखक, पत्रकार, गीतकार, कवि, किसान, भूतपूर्व सैनिक, विद्यार्थी, बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी अपना काम धंधा छोड़कर सड़कों में आ गए। 2 अक्टूबर 1994 का वो दिन। 2 अक्टूबर 1994 को आंदोलनकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बसों में बैठकर उत्तराखंड से दिल्ली आ रहे थे। तब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। एक सोची समझी चाल से उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों पर नादिरशाही दमन चक्र चलाया गया। अचानक निर्दोषों पर आक्रमण कर दिया। लाठी, डंडे, बंदूक का जमकर इस्तेमाल हुआ। महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, जिसने सभ्यता को शर्मसार किया। जो घटना रामपुर तिराहे पर घटी, उसके बारे में अगर कभी हम सोचते हैं, उसके बारे में कभी हम सुनते हैं, पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता है। 2 अक्टूबर 1994 की वो काली रात, जिसे सोचकर मन भय से कांप जाता है। जिसके बारे में सुनते और जब हम सोचते हैं उसके बारे में तो पूरे शरीर में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन जब हमारे उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड से दिल्ली की ओर आ रहे थे जंतर मंतर में प्रदर्शन करने के लिए, रामपुर तिराहे में उनको रोका गया। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सभी आंदोलनकारी को रोका और पुलिस के द्वारा उन सब पर लाठियां, डंडे और बंदूक के नोक पर सभी आंदोलनकारियों को पीटा गया। रात के समय महिलाओं को गन्ने के खेत में घसीटा गया और उनके साथ दुष्कर्म किया। एक महिला चीखते चिल्लाते कह रही थी, काश आज मेरे कमर में दराती होती, इन भेड़ियों के मैं भुतेड़े भुतेड़े कर देती। उत्तराखंड की नारी ने वहां पर वीरांगना लक्ष्मीबाई की तरह संघर्ष किया। पुलिस फायरिंग में वहां पर कई शहीद हो गए और सैकड़ों घायल हो गए। इतनी बर्बरता और इतना जुर्म उस सरकार ने उस दौरान वहां पर किया, हमारे उत्तराखंड के उन राज्य आंदोलनकारियों के साथ किया। यही कुछ समय था और उस समय थोड़ी थोड़ी ठंड भी बढ़ जाती है। तो जो हमारी महिलाएं थी, जो हमारे पुरुष थे, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने पूरी रात जो है इधर उधर भाग करके अपनी जान बचाई और पूरी रात ठंड में गाड़ी। वहां पर महिलाओं ने, जो हमारी उत्तराखंड की महिलाएं थी, वहां पर उन्होंने जो है लक्ष्मीबाई का रूप दिखाया। किसके लिए? इस राज्य को बनाने, ये हमारा उत्तराखंड राज्य बने। उन्होंने एक संघर्ष किया, एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, अपने जीवन को निछावर कर दिया इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के। रामपुर तिराहे का जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जो है पूरे दिल्ली से लेकर के पूरे उत्तराखंड में ये आंदोलन और तेज हो गया। सरकार ने ऑर्डर दिया, जो जहां मिले उसे वहीं मार दिया जाए। और उसके बाद कई आंदोलनकारी फिर से इस राज्य को पाने के लिए शहीद हो गए। 3 नवंबर 1994 दिवाली का दिन, सभी उत्तराखंड के लोगों ने पूरी दिवाली काली दिवाली के रूप में मनाई। सिर्फ एक दिया शहीदों के नाम पर जलाया। उसके बाद यह आंदोलन तेजी से बढ़ने लगा। 15 अगस्त 2000 को दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री SD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य बनने की घोषणा की और 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य बना। हमारा जो ये राज्य है, इस राज्य को बनने में काफी लोगों ने संघर्ष किया और लोग आज तक संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उन शहीदों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया।
आज भी लोग आंदोलन करते हैं, जंतर मंतर में जाते हैं और 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहे में जाते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या हम आज तक उन शहीदों को न्याय दिला पाए? जो हमारी आज की नई पीढ़ी है, जिसे आज 20-22 वर्ष हो गए, जिन्होंने 20 साल पहले जन्म लिया, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आज से 24 साल पहले जब उत्तराखंड राज्य बन रहा था, तब लोगों ने कितना संघर्ष किया, अपने प्राणों का बलिदान किया, हमारे माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म किया। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम जो है 9 नवंबर को स्थापना दिवस मना रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उन शहीदों के लिए एक बार भी हम लोग आवाज़ नहीं उठाते कि उन्हें न्याय मिले। बड़े बड़े लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, वो लोग आज तक कभी भी 2 अक्टूबर को, जिस दिन ये घटना घटी थी 1994 को, आज तक वो लोग कभी नहीं गए उस रामपुर तिराहे पर उन शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। और यहाँ हम बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आज तक हमारी उन माताओं बहनों को न्याय नहीं मिल पाया जिनके साथ दुष्कर्म किया गया, जिनको रात को गन्ने के खेत में घसीटा गया, उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। उनकी आत्माएं ये स्थापना दिवस को जो मुख्यमंत्री बने हैं, जो मंत्री बने, जो सांसद बने, एमएलए बने, वो मनाएंगे। 10 मुख्यमंत्री बन चुके हैं आज तक हमारे उत्तराखंड में। किसी भी मुख्यमंत्री ने उन शहीदों के लिए आज तक आवाज़ उठाई? कोई जंतर मंतर पर आया, धरना प्रदर्शन करने आया? नहीं। जिनके बदौलत आपको ये कुर्सी मिली है, कम से कम उनके लिए एक शब्द तो आप उठाइए। हमारी माताएं बहनें थी जो आंदोलनकारी थे, उनको कैसा लगा होगा कि हम सन 47 से पहले की दुनिया में जी रहे हैं, जब इस देश में अंग्रेजों ने राज किया था। कोई भी अगर कोई आवाज़ उठाता तो उसको तुरंत दबा दिया जाता। तो ऐसा संघर्ष झेला है हमारे उत्तराखंड के उन शहीदों ने, जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। लेकिन आज 24 साल हमारे उत्तराखंड को, आज उत्तराखंड की हालत बहुत ही खराब है। पलायन लगातार बढ़ रहा है। लोग आज भी सड़कों के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए अभी तक आंदोलन कर रहे हैं। आखिर हम लोग कब तक ये आंदोलन करते रहेंगे? कि जो उत्तराखंड के लोगों की जो ज़िंदगी है ना, एक तो संघर्ष से परिपूर्ण है, उसके साथ साथ अपने ही राज्य में, अपने ही गांव के लिए, अपने ही शिक्षा के लिए, अपने ही अस्पताल के लिए हमें आंदोलन करने पड़ते हैं। अभी भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे हम लोग संघर्ष, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रोग्राम के माध्यम से ये दिखाते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी उत्तराखंड में अगर कोई गर्भवती महिला है, उचित उपचार नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसकी रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये है हमारा उत्तराखंड, ये है हमारा राज्य स्थापना दिवस। किस लिए मना रहे हैं हम ये सब चीजें, क्यों कर रहे हैं? आज भी जो बीमार होता है गांव में, उसे डोली में लेके जाना, कोई एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं। हम लोगों को ये शर्म आनी चाहिए। हम इतने बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, उन प्रोग्राम के माध्यम से अपने उत्तराखंड के लिए, शिक्षा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, रोजगार के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। प्रोग्राम तो हम बड़े बड़े कर रहे हैं, पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शहीदों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते आप लोग? कब उठाएंगे आखिर? उन शहीदों को आखिर कब न्याय मिल पाएगा? कब हमारी राजधानी गैरसैंण मिल हो पाए? हमारे जो लोग थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने त्याग किया, संघर्ष किया, आंदोलन किया, गोलियां खाई, डंडे खाए, उनके बदौलत वो कुर्सी मिली है। लेकिन आज तक किसी भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उन जंतर मंतर में कभी आकर के जनता के साथ वो खड़े रहे हुए क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनकी कुर्सी चली जाती। लोग कहते हैं कि दिल्ली में बैठ के बात मत किया करो। हम दिल्ली में बैठे चाहे कहीं भी बैठे, कम से कम हम अपनी आवाज़ को बुलंद तो कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आवाज़ भी नहीं उठा रहे उन शहीदों के लिए। दोस्तों, अगर आप सच्चे उत्तराखंडी हैं और उन उत्तराखंडियों को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, तो कृपया आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। सबको बताएँ हमारी माताओं बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ क्या घटना घटी थी रामपुर तिराहे में, जिनके बदौलत हमें ये उत्तराखंड राज्य मिला। उनका जो संघर्ष था, हम उनको आज तक न्याय नहीं दिला पाए। आज भी उनकी जो आत्माएं हैं, वो हमें देख रही हैं कि हमारे उत्तराखंड के लोग, जिनके लिए हमने अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, सड़कों में उतरे, क्या वो लोग भी हमें न्याय दिला पाएंगे? जिन माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ, क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? जब तक उन शहीदों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। सिर्फ वहां पर बातें होनी चाहिए कि उन शहीदों को न्याय कैसे मिलेगा। कब जागेंगे हम लोग? क्या हम उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते जो उस दिन उन्होंने 2 अक्टूबर की रात को रामपुर तिराहे पर हमारे आंदोलनकारियों ने उस दर्द को महसूस किया? जिस दिन हमें यह दर्द महसूस होगा, तो दोस्तों उस दिन हम सभी उत्तराखंड के लोग जितने भी हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हों,
देश में रहते हो, प्रदेश में रहते हो, या फिर हम उत्तराखंड में रहते हो, सब लोग एक साथ मिलकर के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और उन शहीद को न्याय दिला पाएंगे। तब हम कहेंगे हम एक सच्चे उत्तराखंडी हैं, और तब हम बड़े बड़े कार्यक्रम कर सकते हैं, भव्य कार्यक्रम कर सकते हैं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर। लेकिन जब तक हम उन शहीदों को न्याय नहीं दिला पाए, मैं जब तक रहूंगा हमेशा उन शहीदों को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते रहूंगा, चाहे वो किसी तरह से वीडियो के माध्यम से, या जहां पर कोई आंदोलन होता है, या जंतर मंतर में जाकर के, या फिर उत्तराखंड में जाकर के, जहां भी मुझे मौका मिलेगा उन शहीदों के लिए अपनी आवाज को मैं बुलंद करूंगा। आज भी उनकी आत्माएं हमारी तरफ देखती हैं कि हमारे उत्तराखंड के लोग हमारे लिए क्या करेंगे। दोस्तों, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, मेरा जन्म वहां है, वहां की मिट्टी में हम पले हैं, बड़े हैं। मैं बात वहीं की करूंगा चाहे मैं कहीं भी रहूं। आप सच्चे उत्तराखंडी हैं तो आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय हो देवभूमि उत्तराखंड।